कि मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है इसके ऊपर। अच्छा, तो ऑनलाइन जो ऑर्डर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली आते नहीं है। अगर हम डिलीवरी करना चाहें तो डिलीवरी बॉय को हम प्रॉपर्ली उनको मैसेज नहीं पहुंच पाते। उनको तो वैसे ही ग्राउंड पे बिल्कुल। फिर उनको सिग्नल का मसला आता है, वो जगह पर जहाँ पहुँचना पहुँच नहीं पाता। बहुत मसले मसाइल हैं इसके ऊपर। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते ना, हमारे पास इख्तियार तो नहीं है इसके ऊपर। कहीं पे कोई शिकायत ताजरों ने की हो, कहीं कोई बात की हो? ऐसा नहीं नजर आया अभी तक हमें ताजरों की तरफ से। कोई आपको भी नहीं बताया गया कि कब तक चीजें ठीक हो जाएंगी? हमारे पास प्लेटफॉर्म कौन सा है हम जहाँ पे इसके ऊपर जांच कर सकें? पहले ये भी देखें ना। इसके ऊपर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बना हुआ। हम क्या सड़कों पर निकले इसके लिए? ये भी तो देखें ना, हर चीज़ का हल सड़कों पर ही है क्या आना। कोई तो पॉजिटिविटी भी आनी चाहिए ना। बत्ती कब से नहीं आ रही आपकी? काफ़ी देर से हो गई, 4 घंटे तो हो गए। 4 घंटे हो गए। अब हम बैठे हैं। कैसे टैक्स भी दे रहे हैं आप पूरा, बिजली भी नहीं आ रही, नेट भी नहीं आ रहा, इंसाफ की भी कोई तवक्को नहीं है, क्या करें? सर ये यहाँ पाकिस्तान का ना आवे तावे बिगड़ा हुआ है। हर चीज़ जो है ना हम देखते हैं, लेकिन इसको ठीक तो करना है ना। बिल्कुल करना है। हम कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ पे। अब हम अपने आप से पहले ठीक करने की कोशिश करते हैं ना। सबसे पहले तो हम अपने आप से क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ हमारे पास, जैसे मैं कपड़े का काम करता हूँ, उसके अंदर मैं जो बेहतर आ सकता हूँ मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब आगे गवर्नमेंट का काम है ना उन चीज़ों को बेहतर करें जो हमारे, जिससे आगे लोगों को फ़ायदा हो सके। अब वो काम गवर्नमेंट लेवल पे है, अब हमारे लेवल हम कर नहीं सकते इस चीज़ को। अब इंटरनेट का इतना बड़ा इशू है, अगर बेहतर होता, दुनिया में 5G आ चुका है, अभी तक हम 3G पे अड़े हुए हैं और वो भी ठीक से नहीं चला पा रहे। ये ज़ाहिर इंटरनेट के मसले की हम बात कर रहे हैं, तो जो इंटरनेट से वाबस्ता रोजगार है, ताजिर हैं, आमतौर पर हम समझते हैं कि शायद एक आम ताजिर जो है उसका इंटरनेट से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप देखिए कि उनका कारोबार भी बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो कारोबार के जिनका सारा दारोमदार ही इंटरनेट पर है, वो कारोबार किस तरह से मुतासर हो रहे हैं? ज़रा आपको कुछ मुख्तलिफ शख्सियात जो कि इंटरनेट या इंटरनेट से वाबस्ता किसी कारोबार से मुंसलिक है, उनकी गुफ्तगू भी सुनवाते हैं। ज़रा देखिए कि लोग कितने परेशान हैं इंटरनेट की इस गैर एलानिया बंदिश और सुस्त रवि से। देखिए, पहले तो थोड़ा सा ना इसको इस तरह क्लियर करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वाईफाई ठीक चल रहा है और बाकी चीज़ें नहीं ठीक चल रही, तो और कॉर्पोरेट्स ऐसे चला रही हैं। ये एक मिथ है। वाईफाई भी ठीक नहीं चल रहा, प्रेशर है वाईफाई के ऊपर। जो भी इस पर एक्स्ट्रा एफर्ट हो रही है, ठीक है, जिनकी भी ज़रूरत है, लेकिन मुल्क का बिज़नेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारी इकॉनमी को सस्टेन करना। अब इम्पैक्ट क्या है, आप ये देखिए, नॉर्मल किसी ने घर में फूड ऑर्डर किया है, अब वो पहुँचते पहुँचते ना उसको मैप की समझ आ रही है, ऑर्डर डिले हो रहा है। तो ऑल दोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो इससे बिजनेसेस रेलेवेंट हैं, घर में किसी ने अपना काम किया, छोटा सा फैशन ब्रांड लॉन्च किया है, अब वो अगर वेबसाइट है, इंटरनेट स्लो है, तो हर बंदे के पास हाई एंड वाईफाई या हाई एंड की चीज़ें मौजूद नहीं हैं। और बहुत सारे लोग मोबाइल पे काम कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो जिनके पैसे बन रहे हैं, एटलीस्ट दे आर मेकिंग मनी। तो पैसे जो बना रहे हैं उसमें बड़ा शदीद इम्पेक्ट है उसके ऊपर। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जो ग्लोबल काम करते थे, उनको काम रोक लिया गया है, क्योंकि जब वो कहते हैं कि जी मेरा नेट स्लो है, मैं आपको जवाब देता हूँ, तो फिर वो कहते हैं हमारी तरफ से जवाब आता है। VPN पहले भी चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, आज के थोड़ी चल रहे हैं। इतना काम होता है क्योंकि कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते। हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट में एक्सेस ही नहीं है, बहुत से लोग VPN पे काम करते हैं। बहुत से कंट्रीज़ में एप्लीकेशंस यूज़ नहीं होती, लोग VPN पे काम करते हैं। VPN नया तो यूज़ नहीं हो रहा, इट्स अ लेम एक्सक्यूज़। और प्लस फिर आप एक नॉन एक्सपर्ट बंदे से व्यू दिलाते हैं, देन यू गेट ट्रोलिंग ऑन नेट। लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है। अगर आपने देखा हो लेटली जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो लोगों ने पैरेलल नेबरिंग कंट्री के टेक हेड के क्वालिफिकेशन साथ लगा दिए, जी ऐसे होता है। अब फाइनली क्या होता है, एक एग्जांपल देते हैं, किसी ने अपना टेक का बिज़नेस दुबई शिफ्ट कर लिया और वहाँ जाकर उसने कहा जी मैं काम करता हूँ। और पाकिस्तान से तो काम ले नहीं सकते वो, क्योंकि नेट का इशू है। वहाँ पे हम अब एक ऐसी चीज़ एक्सपोज हो रही है, हम हमेशा मजदूर एक्सपोर्ट करते हैं, हम स्किल बंद एक्सपोर्ट ही नहीं करते। अब वहाँ जाके वो पाकिस्तानी को हायर नहीं कर सकता क्योंकि स्किल में नहीं है। अब वो कौन हायर करेगा? इंडियंस। पैसे मुल्क से भी गए, स्किल भी गया, एम्प्लॉयमेंट यहाँ से भी गई, बाहर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सक रहे। और हम आके बयान देते हैं जी कि VPN एक्सक्यूज़ है। प्लीज़ हैव ए हार्ट, काम करने दें लोगों को। देखें, असर शदीद पड़ रहा है। बजाय इसको रोकने के ना, गवर्नमेंट को चाहिए कोई पॉलिसी फ्रेम दे दे। पूरी दुनिया में ना पॉलिसी फ्रेम है कि यार आपने ना इसके अंदर रह के काम करना है। अगर आपको एतराज़ है कि जी आप मुझ पर एतराज़ है कि जी को मुझ पर फिंगर पॉइंटिंग कर रहा है, तो आप एक पॉलिसी बता दें कि यार आप ना ये इस पर बात नहीं कर सकते। आप बंद तो नहीं कर सकते भाई, लोगों का काम है ना, लोग और रास्ता निकाल लेंगे। तो आज तक पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की पॉलिसी नहीं आई है, ठीक है। आके टीवी पे बयान देना बड़ा आसान है। आपको एतराज़ है, आप पॉलिसी बनाएं, फ्रेमवर्क कीजिए, ये करना है, डन। फिर लोग फॉलो नहीं करते, इंडिविजुअली रोकें। तो प्लीज़ पॉलिसी फ्रेमवर्क में जाइए, लोगों को बाउंड करें कि आपने इस कंटेंट पे बात करनी है। आप लोगों का रोज़गार नहीं ख़राब करें। हमारे पास फिगर आ रही है $300 मिलियन, इट्स अ हेफ्टी अमाउंट, बहुत बड़ा चंक है जो लोग कमाते हैं।
और घर चलाते हैं लोग। और लोगों ने क्योंकि लोग बहुत से एजुकेशन नहीं एक्सपेंस बियर कर सक रहे थे, उन्होंने ये रास्ता बनाया और घर चलाते हैं, अपने पैसे कमाते हैं वो। अब आप उसको रोकेंगे फिर चोरी चुकारी बढ़ेगी, फिर बात खैर लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ अवॉइड दिस और पॉलिसी फ्रेमवर्क में रहें, फिर देखते हैं। आपने हमसाया मुल्क का जिक्र किया, उनकी IT एक्सपोर्ट सऊदी अरब के ऑयल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, ये नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। बाकी तो बातें बाद में करेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि वी हैव लॉस्ट द रेस। मैं नेगेटिव पेसिमिस्टिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों से बात तो करके देखें। लोग इस चीज़ से बाहर आ गए हैं यार कि यार हमारा मुल्क था, हम ये करेंगे, क्योंकि इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया आपने इकोनॉमिकली। लोग डाउन द लाइन कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि डेली तो आप हर चीज़ रोकते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और आपके पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, फिर आप आके उसकी गलत सफाई देते हैं। तो सॉरी, मैं हार्ड बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई बात ही कहने के लिए नहीं है कि भाई आप कहें यार अच्छा हमने ये 50 लोग इसलिए रोके हैं कि भाई ये काम नहीं करो। गुड, आपने वो 5 लाख लोग रोक लिए जो कोई काम कर रहे थे, तो वो रैक करते हैं और फिर वो रास्ता ढूंढते हैं मुल्क छोड़ने का। आपके सामने है, इस मुल्क में इस वक्त 2 लाख पासपोर्ट पेंडिंग है, क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट का पेपर नहीं है। तो ये आपकी बातों का जवाब है कि आगे क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान को इथोपिया बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नाअहल हुक्मरान, नाइल्म लोग, लागर्ज हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने पता नहीं क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ, कि इस मुल्क को वो बिल्कुल, इसकी इंडस्ट्री तो इन्होंने पहले ही तबाह कर दी, ज़राअत वो तबाह कर दी। अब एक सेक्टर जिससे उम्मीद थी कि पाकिस्तान के अंदर हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर डे के हिसाब से इंडक्शन कर रहे थे अपनी मईशत के अंदर, बाहर के मुल्कों से हम डॉलर्स को खींच रहे थे, अपने मुल्क के अंदर लेकर आ रहे थे। इन्होंने इंटरनेट के जुल्म के साथ उस इंडस्ट्री का भी बेड़ा गर्क करने का पूरा एहतमाम कर रखा है, कर दिया है बल्कि। और इसका इतना बुरा इफ़ेक्ट हुआ हमारी इंडस्ट्री के ऊपर कि हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर पर डे के हिसाब से हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ये तो कंपनी के हवाले से अगर बात की जाए तो कंपनी फिर भी कुछ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कुछ बर्दाश्त कर सकती है, कर लेती हैं। लेकिन अगर फ्रीलांसर्स को देखा जाए तो उन फ्रीलांसर्स के हवाले से जिन्होंने डेली अपनी असाइनमेंट्स करनी हैं और डेली अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करना है, उन लोगों के साथ तो माशी जुल्म हो रहा है। जो बड़ी कंपनीज हैं उनके सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, क्योंकि डॉलर इंडक्शन इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ज़रिए ही पॉसिबल है, और वही IT इंडस्ट्री इस टाइम पाकिस्तान के अंदर अपना रोल अदा कर रही है। इतना बुरा हाल इन्होंने कर दिया कि प्रोजेक्ट्स सारा दिन, सारी रात अपलोडिंग पे लगे रह जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपलोड करने में और डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम हैं हम, और बिल्कुल इस टाइम नाकामी का सिलसिला है, नज़र आ रहा है हमें। और अगर यही हालात रहे तो ये इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक रीढ़ की हड्डी, बकौल हमारे पॉलिटिशियंस के भी इस टाइम के, ये एक रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल समझें कि इसके इस रीढ़ की हड्डी के जो हड्डियां हैं, जो उसके वो स्पैज़म्स हैं हड्डियों के, उनको तोड़ने की ये एक कोशिश, नाकाम तरीन कोशिश की जा रही है। इन्होंने बेसिकली इंटरनेट की सिस्टम के ऊपर अपने कोई ऐसे सिस्टम्स डेवलप करके लगा दिए हैं जिसके ऊपर सिस्टम फाइबर ऑप्टिक लाइंस का स्लो हो गया। उन फाइबर ऑप्टिक लाइंस की वजह से आज हमारा इतना बुरा हाल है कि हम अपनी इस इंडस्ट्री के छोटे डिलीवरेबल्स भी अपलोड करने में नाकाम है, और बिल्कुल नहीं कर